Assalamu alaikum students. We are going to do today question answer of at first day at Harrow, and we'll do idiom and phrases that's 50 to 61. First of all we start the idioms. ठीक है, सबसे पहले idiom करते हैं 50 to 61. सबसे पहले वर्ड देखें स्टूडेंट एट आर्म्स लेंथ. ठीक है, एट आर्म्स लेंथ मीन के किसी चीज़ को फासले पे रखना, परे रखना, यानी कि थोड़ा दूर रखना. ठीक है, तो इसका हम देखते हैं जो सेंटेंस है कीप योर एनिमी एट आर्म्स लेंथ, यानी कि अपने दुश्मनों को थोड़े फासले पे रखो, थोड़ा यानी कि उनमें फासला रखें, परे रखें. जी स्टूडेंट्स, सेकंड देखें एट द 11th आवर, यानी कि आखिरी लम्हे, आखिरी आवर, यानी कि जैसे 12 तो होता है. ठीक है, आखिरी घंटा जो होता है 12 है, जैसे लास्ट आवर इज़ द 12, तो 11th इज़ द सेकंड लास्ट. इस वजह से कहते हैं आखिरी लम्हे, यानी कि जब टाइम फिनिश हो रहा हो किसी चीज़ का तो उस वक्त. जिसका सेंटेंस देखते हैं ही रीच द स्टेशन एट द 11th आवर, यानी कि वो आखिरी लम्हे, यानी कि जब टाइम रहता था ट्रेन में जैसे वो कह रहे हैं, तो उस वक्त वो यानी कि स्टेशन पे पहुंचा. जी थर्ड देखते हैं हम एट होम इन. ठीक है, एट होम इन का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि किसी चीज़ में माहर होना. ठीक है, इसका सेंटेंस देखें आई एम एट होम इन इंग्लिश, यानी कि जैसे कि मैं इंग्लिश में माहर हूँ. आई एम एट होम इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कर लें, बायो कर लें, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं. जी स्टूडेंट, हम 4 पे देखते हैं एट डैगर्स. ठीक है, डैगर्स का मतलब होता है दुश्मनी होना, एक दूसरे के मुखालफ होना. अमेरिका एंड इराक एट डैगर्स ड्रॉन, यानी कि अमेरिका और जो इराक है दुश्मन है एक दूसरे के. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं एट 6 and 7. ठीक है, 6 and 7 का मतलब होता है मुंतशिर होना, यानी कि स्प्रेड हो जाना. जिसका देखते हैं टुडे द नेशन इज़ एट 6 and 7, यानी कि आज जो हमारी कौम है, ठीक है, वो मुंतशिर है, बिखरी हुई है, स्प्रेड है. ठीक है, मुंतशिर होना किस चीज़ का, एक जगह पे इकट्ठे ना होना, उसको हम कहते हैं एट 6 and 7. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अ गाला डे. ठीक है, गाला डे का मतलब स्टूडेंट होता है खुशी का दिन. ठीक है, हैप्पी डे, खुशी का दिन. जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं ईद इज़ अ गाला डे फॉर अ मुस्लिम, यानी कि ईद जो है मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस देखें आली नाल. ठीक है, आली नाल खुद मुख्तार. ठीक है, जो यानी कि किसी भी चीज़ में खुद मुख्तार होता है, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, किसी घर में आप कह सकते हैं. तो इसका हम देखते हैं ही इज़ आली नाल इन दिस ऑफिस, यानी कि वो इस ऑफिस में आली नाल है, यानी कि आप किसी जगह पे भी कह सकते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ऑल इन सन्ड्रे. इसका मतलब होता है हर एक सभी. द लॉ अप्लाइज टू ऑल एंड सन्ड्रे, यानी कि ये जो लॉ है, ये जो कानून है तमाम के ऊपर लागू होता है, हर किसी के लिए कि है, सभी के लिए है. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं ऑल एट सी, बिल्कुल परेशान, यानी किसी बारे में कम्प्लीटली परेशान होना. इसको देखते हैं आई एम ऑल एट सी टू डू दिस वर्क, कहता है कि मैं ये काम करने के लिए परेशान हूँ. जी नेक्स्ट लास्ट वाला देखते हैं एट द सेम के बावजूद. ठीक है, के बावजूद, इसकी बजाय के बावजूद को कहते हैं ऑल एट द सेम. ही इज़ नॉट रिलायबल, यानी कि वो रिलायबल नहीं है. ही इज़ नॉट रिलायबल, वो रिलायबल नहीं है. बट लेकिन आई लाइक हिम टू ऑल द सेम, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ. कहता है कि वो इसके बावजूद के वो रिलायबल नहीं है, इसके बावजूद मैं उसे यानी कि पसंद करता हूँ. ये स्टूडेंट आज हम फर्स्ट डे एट हैरो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. लास्ट पिछले सेशन में हमने क्या किया था कि इसकी जो स्टोरी थी वो डिस्क्राइब की थी, उसके बारे में बताया था कि जैसे मिस्टर जो चर्चिल थे वो दाखिले के लिए गए स्कूल में, तो उनके साथ क्या रोनमा वाक़या हुआ, किस तरह उनका टेस्ट हुआ, या कि टेस्ट में वो कौन सी चीज़ें पसंद करते थे, कौन सी चीज़ें ना पसंद करते थे. इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड हम सैनम करेंगे. सैनम वर्ड्स यानी कि मैचिंग, यानी कि उसका जो एक ही वर्ड है, जैसे प्रिटी है तो ब्यूटीफुल, उसके वर्ड जो है ना वो हम करेंगे. जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं राइटर सेज दैट द एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन विच स्टूडेंट कैन नॉट आंसर, यानी कि एग्जामिनर इस तरह के सवाल पूछता है जो कि स्टूडेंट्स लाइक नहीं करते हैं. एंड नॉट दोज विच दे कैन आंसर, वो नहीं पूछता जिनका वो आंसर कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं. इज़ द कंप्लेंट जस्ट, कहता है ये एक कंप्लेन ही है या ये कंप्लेन ट्रू है या नहीं. द राइटर कंप्लेन द स्टूडेंट आर ओफन आस्क क्वेश्चन विच दे डू नॉट नो एंड आर नॉट आस्क क्वेश्चन विच दे नो जस्ट टू ग्रेट एक्सटेंट. ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्टूडेंट से वो सवाल पूछे जाते हैं जिनको वो जानते होते हैं
जो वो सवाल नहीं पूछे जाते, यानी कि वो सवाल नहीं पूछे जाते जिनके बारे में स्टूडेंट जानता होता है, यानी कि मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट नहीं जानते होते। तो ये काफ़ी हद तक वो कह रहा है कि सही है। द स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू से व्हाट दे नो एंड शुड नॉट बी आस्क्ड टू से व्हाट दे डोंट नो, दस द रियल वर्थ एंड एबिलिटी में बी जज्ड एंड ग्रेडेड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट से वो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जो कि वो जानते होते हैं, और वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए जिनके बारे में उनको पता नहीं होना चाहिए। इस तरह हम किसी भी स्टूडेंट की जो एक एबिलिटी है वो जज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, यानी कि एग्जामिनर की तरफ से किस तरह के सवाल, यहाँ के एग्जामिनर किस तरह के सवाल पूछते हैं। जी स्टूडेंट, इसका आंसर देखते हैं। द जनरल ट्रेंड ऑफ द एग्जामिनर एट प्रेजेंट टू आस्क द बी डिफ़िकल्ट एंड कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, यानी कि कहते हैं कि जनरल ट्रेंड ये है, यानी कि जनरल ट्रेंड आमतौर पर ये पाया जाता है कि एग्जामिनर ने जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि जो मुश्किल होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो द स्टूडेंट्स आर लोज टू सी सच क्वेश्चन एंड दे कैन नॉट शो अनडिज़ायरेबल सिचुएशंस एंड मस्ट बी मॉडिफाइड। कहता है कि स्टूडेंट्स से उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जो कि वो जानते हों या जिनके बारे में उनका नॉलेज हो। जैसे कि मिस्टर चर्चिल का जो इंटरेस्ट था, दैट ही इंटरेस्ट है वह पोइट्री में था, उनका इंटरेस्ट शायरी में था, ऐसे राइटिंग में था। जैसे कि वो इंग्लिश थे, ठीक है, इंग्लिश थे वो, तो उनका जो इंटरेस्ट था वो इंग्लिश पोइट्री में था, हिस्ट्री में था, उसके बाद जो ऐसे राइटिंग में था। अब वो चाहते थे कि उसी तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे जाएं, ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद जो स्टूडेंट थे, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, वो यानी कि लैटिन में जा रहे थे, मैथमेटिक्स में जा रहे थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट जो था वो उसके बावजूद यानी कि ऐसे राइटिंग में था, इंग्लिश की जो हिस्ट्री थी उसमें था। तो इस तरह के क्वेश्चन वो चाहते थे कि मुझसे पूछे जाएँ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई डिड चर्चिल नॉट गो वेल इन द एग्जामिनेशन, चर्चिल इम्तहानात में कारकर्दगी जो बेहतर क्यों ना दिखा सका, यानी कि क्यों बेहतर कारकर्दगी ना यानी कि चर्चिल दिखा सका। जी स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चर्चिल कुड नॉट डू वेल इन द इंट्रेंस एग्जामिनेशन एट हैरो, ठीक है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हैरो में हुआ उसमें अपनी वो बेहतर कारकर्दगी ना दिखा सके। क्या रीज़न थी ये? ही वुड हैव लाइक टू बी एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, पोइट्री, राइटिंग ऐसे ETC। अब वो कहते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट था वो उनका ऐसे राइटिंग में था, उनका इंटरेस्ट इंग्लिश में था, उनका इंटरेस्ट पोइट्री में था। तो इस तरह के क्वेश्चन उनसे ना पूछे गए। हाउएवर द एग्जामिनर टू लाइक टू आस्क टू हिम लैटिन एंड मैथमेटिक्स, यानी कि जो एग्जामिनर था उन्होंने उससे मैथमेटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे, लैटिन के बारे में क्वेश्चन पूछे। ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस थी, यानी कि जैसे लैटिन या लातीनी ज़बान, ये इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट एंड ही इज़ नॉट इंटरेस्ट इन दैट, यानी कि उनका इंटरेस्ट भी नहीं था उनमें। अब क्वेश्चन जो सारे एग्जामिनर ने पूछे वो लातीनी के बारे में थे, लैटिन से रिलेटेड थे या कि मैथमेटिक्स से थे। कॉन्सिक्वेंटली चर्चिल फेल टू डू वेल इन द एग्जामिनेशन, नतीजे के तौर पर कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है कि नतीजे के तौर पर वो एग्जामिनेशन में अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर, जो लैटिन का पेपर जो आया उन्होंने उसको कैसा किया, कैसे उसको हल किया। जी हमने ये यानी कि पहले भी यानी कि अपने इंट्रोडक्शन में जब किया था ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई थी। इसका हम देखते हैं। चर्चिल वाज अनएबल टू डू इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर, यानी कि जो एक सिंगल क्वेश्चन था वो भी चर्चिल ना कर सका। क्यों ना कर सका? यानी कि उसको आता नहीं था। ही डजंट नो अबाउट द लैटिन, ही हैवंट गोट एनी इंटरेस्ट इन द लैटिन में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ द पेपर, यानी कि उसके टॉप के ऊपर जो पेपर का टॉप था स्टार्टिंग में था, फ्रंट के ऊपर उसने अपना नेम लिखा। देन ही रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन, फिर उसने क्या किया कि एक क्वेश्चन का नंबर, यानी कि जो क्वेश्चन वो सॉल्व करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। देन लेटर ऑन ही पुट द ब्रैकेट्स अराउंड इट, उसके बाद उसने क्या किया कि उसके गिर्द ब्रैकेट लगाई, यानी कि काफ़ी देर के बाद। देन इंसिडेंटली ही मेड सम डॉट्स ऑन द शीट, उसके बाद क्या किया कि उसने यानी कि इंसिडेंटली या कि आप कह लें कि एक्सीडेंटली कुछ डॉट्स पेपर के ऊपर यानी कि लग गए उससे एक्सीडेंटली। तो उसी के चक्कर में वो उसका सारा टाइम यानी कि वेस्ट हुआ, यू कैन से एज वेल। चर्चिल वाज स्टार्ट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, वाज इट अ गेन और लॉस। कहता है कि चर्चिल को वहाँ पे इंग्लिश ही पढ़ाई गई, ठीक है, उसको कोई भी यानी कि दूसरी लैंग्वेज जैसे कि लैटिन है, मैथमेटिक्स है, उसमें से यानी कि वो नहीं पढ़ाई गई। इसका उसको फ़ायदा हुआ या कि लॉस हुआ, ये स्टूडेंट हम देखते हैं। चर्चिल वाज
प्लेस्ड एट द लोएस्ट फॉर्म एंड ही वाज स्टार्ट ओनली इंग्लिश। अब यहाँ पे कह रहे कि उसको जो दाखिला मिला वहाँ पे उस स्कूल में एट हैरो में, वो उसको लास्ट पे यानी कि लास्ट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे उसको मिला, तो उससे फिर इसको यानी कि क्या वहाँ पे जो लास्ट वाले होते हैं उनको वो इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, यानी कि लैटिन, मैथमेटिक्स एंड द अदर लैंग्वेजेस उनको नहीं करवाते, दूसरे सब्जेक्ट नहीं करवाते, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए, तो उनको सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाएगी। होवेवर ताहम दिस प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्कस, कहता है कि ये ऐसा था जैसे कि जहमत की सूरत में रहमत होती है। ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्कस का मतलब होता है कि जहमत की सूरत में रहमत होना, यानी कि उसके लिए ये अच्छी साबित हुई, गुड साबित हुई फॉर हिम, उसके लिए। ही गेंड अ ग्रेट एडवांटेज ओवर द क्लेवर बॉयज़ हु वर टॉट लैटिन एंड ग्रीक, जिनको यूनानी पढ़ाएगी या कि लैटिन पढ़ाएगी, उनसे ज़्यादा इनको चर्चिल को फ़ायदा हुआ। ही लर्न इंग्लिश माइन्यूटली, ये माइन्यूटली का स्टूडेंट यहाँ पे मतलब है, माइन्यूटली इसके स्पेलिंग देखते हैं, IMNUTELY। माइन्यूटली का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रीक बिनी से करना, डिटेल से करना, यानी कि उसके बॉटम में जाके एवरीथिंग उसको करना, इसको माइन्यूटली कहते हैं। इंग्लिश माइन्यूटली एंड सक्सीडेड टू हैव अ फुल कमांड ऑन दिस लैंग्वेज, तो उससे इसको क्या फ़ायदा हुआ कि जब इसको इंग्लिश में ही यानी कि आप कहें कि एग्जामिनेशन में इंग्लिश में ही इसको एडमिशन मिला, तो उससे इसको ये फ़ायदा हुआ कि इसने उसको डिटेल से पढ़ा, डीपली पढ़ा, उसकी एवरीथिंग, ग्रामर को, एवरीथिंग को इसने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, दिस टूड हिम अ गुड स्टील इन द प्रैक्टिकल लाइफ, इसका उसको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, यानी कि आफ्टर लिवलीहुड के लिए एज अ टीचिंग इंग्लिश के तौर पर, ठीक है, एज अ इंग्लिश स्पीकर के तौर पर उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यानी कि उन्होंने एक तो ये किया कि फॉर एग्जांपल इसको बॉटम पे रखा, ठीक है, बॉटम पे रखा, मीन कि ये लोअर स्टूडेंट में थे, लेकिन उसका इनको फ़ायदा हुआ, यानी कि जो स्टूडेंट लैटिन में कर रहे थे, ग्रीक में कर रहे थे, मैथमेटिक्स में कर रहे थे, उनको एज अ टीचर भी जब उनको पढ़ाना पड़ा तो फर्स्ट उनको इंग्लिश सीखना पड़ी, इंग्लिश करना पड़ी, तो इस वजह से इनको ये फ़ायदा हुआ ये सीखने का। व्हाट गुड डिड हिज 3 year स्टे एट हैरो टू हिम, 3 साल क्याम के दौरान चर्चिल को वहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ। चर्चिल स्टेड एट हैरोज फॉर 3 years, उसने वहाँ पे स्टे जो किया वो 3 years किया, 3 years किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वाज टॉट ओनली इंग्लिश, उस पीरियड के दौरान उसको इंग्लिश ही वहाँ पे सिखाई गई, यानी कि लास्ट पे थे, उसके बावजूद भी ये यानी कि लास्ट रूट में थे। अब इसको उसका क्या हुआ कि इनको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान ही वाज स्टार्ट ओनली इंग्लिश, उसके दौरान इसको सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई गई। दिस हेल्प हिम अ लॉट टू लर्न दिस लैंग्वेज वेरी प्रॉपरली, अब इससे इनको क्या फ़ायदा हुआ कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से पढ़ा, प्रॉपरली पढ़ा। ऑल द रूल ओवर ग्रामर वर एट हिज फिंगर टिप्स, यानी कि इंग्लिश के आप जितने भी रूल थे, जितने भी ग्रामर के रूल थे, उन्होंने सारे के सारे फिंगर टिप्स पे ही थे। जैसा कि स्टूडेंट्स कि अब आप इंग्लैंड के देख लें, वहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं वो लोग, एवरीथिंग यानी कि वेरी गुड इन स्पीकिंग, बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आस्क अबाउट हाउ मेनी टेंसेस इन इंग्लिश दे डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, हाउ मेनी टेंस यू हैव द पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस दे डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। अब देखें कि अब उन्होंने क्या किया, ये ऐसे स्टूडेंट थे, इनको इंग्लिश ही पढ़नी पड़ी, उन्होंने डिटेल के साथ इसको स्टडी किया, डिटेल के साथ पढ़ा, ठीक है, माइन्यूटली पढ़ा इसको इन डिटेल्स प्रॉपरली, तो इससे इनको ये फ़ायदा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा यानी कि ग्रामर की एवरीथिंग उनके फिंगर टिप्स पे थी। दैट इज़ वाई ही कुड स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एंड बिकम अ ग्रेट ओरेटर, ठीक है। उसके बाद ये एक अच्छे मुकर्रर भी साबित हुए, क्योंकि उनकी इंग्लिश स्पोकन जो थी वो बहुत फ्लुएंट थी, बहुत फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, दैट्स वाई उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद ये उनकी नेटिव लैंग्वेज भी थी, उसमें उन्होंने डिटेल से रिसर्च की, डिटेल से पढ़ा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इन आफ्टर ईयर्स हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड हिम इन अ गुड ईयर्स, यानी कि बाद के सालों में चर्चर को इसका कैसे फ़ायदा हुआ इंग्लिश का। In after years, the knowledge of English stood him in a good stead. He had a chance to learn English truly. So, in his practical life, Churchill never felt himself at any disadvantage. या वो यहाँ पे कह रहे हैं कि चर्चिल ने जब इंग्लिश सीखी, इसको डिटेल के साथ सीखा, तो इसको उसका फ़ायदा ही हुआ, इसका कोई नुकसान ना हुआ, यानी कि आप कह रहे हैं कि उसका एडवांटेज ही था, डिसएडवांटेज कोई नहीं था। He surprised his opponent in the field of politics many. बाई मीन्स ऑफ हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आप कहते हैं कि उनका इंग्लिश में नॉलेज था, बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उनके जो ओपोनेंट्स थे, उनके मुखालफिन थे, उनका इंग्लिश में नॉलेज इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब व्हेन ही डूइंग डिस्कशन विद अदर्स, व्हेन ही डूइंग डिस्कशन विद ओपोनेंट्स, विद हिज कोलीग्स, विद एनी ओपोनेंट्स, ही डूइंग वेरी वेल,
ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ उनकी कन्वर्जेशन होती, उनको वो बिछाड़ देते, यू कैन से दैट, यानी कि वो इनके सामने एक रेत की दीवार साबित होते जब भी उनकी बहस होती, क्योंकि इसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने इंग्लिश को सीखा, प्रॉपरली सीखा, उसकी फ्लुएंट थे उनमें, उसके बाद उन्होंने इसकी ग्रामर को भी एवरीथिंग यानी कि डिटेल से पढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से इनकी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो इससे इनको ये फ़ायदा हुआ कि जब भी इनकी डिस्कशन किसी भी सब्जेक्ट में हो जाती, पॉलिटिक्स में हो जाती या किसी और सब्जेक्ट में हो जाती, तो इनके मुखालफिन के मुकाबले में ये सक्सेस यानी कि हासिल करते। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एंड एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म कल्चरल व्यू इन रिगार्ड टू स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश एंड देयर वैल्यू इन लर्निंग लाइवलीहुड। अब स्टूडेंट यहाँ पे चर्चिल के ख्यालात का कहता है कि इजहार करे कि वो इंग्लिश को ही पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ना कि लैटिन्स को या कि जो दूसरी लातीनी ज़बान है या कि ग्रीक की लैंग्वेज है उसको यानी कि उनके कह रहे हैं। इसके कहते हैं कि इसके ऊपर आप तारीफ़ करें, क्रिटिसाइज़ करें या कि उसको प्रेज़ करें। चर्चिल बिलीव, चर्चिल का यकीन था, लैटिन एंड ग्रीक आर अ हाईली वैल्यूएबल लैंग्वेज एंड द क्लेवर बॉयज़ शुड लर्न दैम बट ओनली सो एज़ ऑनर, के क्लेवर बॉयज़ को जो लैटिन्स हैं या कि आप कह लेंगे ग्रीक की लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल इन लैंग्वेज को जो ब्रिलियंट बॉय उनको इनको सीखना चाहिए जैसा ऑनर के तौर पर। बट दे शुड लर्न इंग्लिश इफ़ दे वांटेड टू फेयर वेल इन द अफेयर ऑफ लाइफ। कहते हैं कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं दूसरे अफेयर्स में भी, दैन ही शुड लर्न द इंग्लिश, यानी कि जब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी आप फील्ड में जा रहे हैं तो जैसे उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो उनको इंग्लिश सीखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लैटिन में उन्होंने स्पेशलाइजेशन तो कर ली, लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ वांट टू टीच, ठीक है, अगर उसको टीच करना चाहते हैं अमंग द इंग्लिश पीपल्स, के इंग्लिश लोगों को, तो उनको अपनी लैंग्वेज एटलीस्ट जो उनकी बेसिक लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, वो आनी चाहिए। तो इसी वजह से ग्रीक की जो लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, दे हैव टू बी नो द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो वो यहाँ पे यही यानी कि उनका स्ट्रेस देने का जोर था कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ताकि इफ़ यू हैव टू नॉलेज अबाउट इंग्लिश दैन टू टीच अदर लैंग्वेज एज वेल। फॉर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपने स्पेशलाइजेशन की, उसके बाद आपने टीच करना है इंग्लिश स्टूडेंट्स को, तो यू हैव द नॉलेज, बेसिक नॉलेज एटलीस्ट अबाउट द इंग्लिश के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी दैन यू कैन अचीव दैट। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं ये फिनिश हुए हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस इट्स सैनोम वर्ड्स इसके डिस्कस करते हैं। जी फर्स्ट ऑफ नंबर 1 पे देखें, आई हैड स्कार्सली पास माई 12th बर्थडे, ठीक है। स्कार्सली का मतलब यहाँ पे होता है मुश्किल, ठीक है, मुश्किल, हार्डली, यहाँ पे इसके ऑप्शन है हार्डली, ओनली, सिंपली, सक्सेसफुली। स्कार्सली मुश्किल है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये हार्डली होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जी स्टूडेंट, आई हैड स्कार्सली पास माई 12th बर्थडे व्हेन आई इंटर द इनहॉस्पिटेबल, ठीक है। इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है गैर मेहमान नवाज को भी आप कहते हैं। इसके ऑप्शन में हम देखते हैं नंबर 1 पे देखें, अनइनवाइटेड, डिफ़िकल्ट, प्लेजेंट, ग्राइम, ठीक है। तो अनइनवाइटिंग इनहॉस्पिटेबल को कहते हैं, ठीक है, अनइनवाइटिंग इनहॉस्पिटेबल, ये इसका मैच होगा सैनम जो है। जिसका नंबर 3 पे देखें, आई वॉज डिस्टेंट टू जर्नी, ठीक है। डिस्टेंट का मतलब होता है डेस्टिनी से निकला ये लफ्ज़, मुकद्दर जिसे कहते हैं। तो इसका हम देखते हैं ऑप्शन में उन्होंने कौन कौन से पूछे हुए हैं, आस्क्ड, डूम्ड, ऑर्डर एंड प्रिवेंटेड। तो इसका डूम्ड आएगा, ठीक है, वो भी यानी कि मुकद्दर इंसान का किस्मत, ये उससे होता है रिलेटेड, ठीक है, डेस्टिनी, डेस्टिन। नंबर 4 पे देखें, द एग्जामिनेशन वर अ ग्रेट ट्रायल टू हिम, ठीक है। ट्रायल मीन परेशानी, ट्रायल यू कैन से एज वेल। इसका इंटरेस्ट है, डिफ़िकल्टी, ऑर्डियल, उसके बाद है इंजॉयमेंट, तो इसका ट्रायल का ऑर्डियल आएगा। जी स्टूडेंट, नंबर 5 पे देखते हैं, द सब्जेक्ट विच वार डियरेस्ट टू द एग्जामिनर वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबल दोस्त। जी स्टूडेंट, इसका देखें, नेवर, टेम्पररीली, अलाउड, ऑलवेज, ठीक है। इनवेरिएबल का आएगा यहाँ पे ऑलवेज, हमेशा। जी स्टूडेंट, नंबर 6 पे हम देखते हैं, द एग्जामिनर वर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये पार्शियल का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में फाउंड ऑफ होना, शकीन होना किसी चीज़ का, यानी कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, ठीक है, पार्शियल। इम्पार्शियल आएगा, फाउंड ऑफ आएगा, टेस्टेड आएगा या कि इंजॉयड आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे पार्शियल का जो हम यहाँ पे कहें फाउंड ऑफ, यानी किसी चीज़ का शौकीन होना, किसी चीज़ जो किसी में इंटरेस्ट रखता हो, वहाँ पे यानी कि जो एग्जामिनर थे वो फाउंड ऑफ थे, यानी कि आप लैटिन में कह लें, मैथमेटिक्स में कह लें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माई नॉलेज दे साउट टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे साउट का मतलब यहाँ पे नंबर ए पे है, इसका मतलब बेसिकली होता है दिखाना, ठीक है, शो ऑफ करना,
शो, टेल, कंसील, जज। तो ये फिर यहाँ पे शो आएगा, साउट, SOUGH, साउट, यहाँ पे इसका आएगा शो। जी स्टूडेंट नंबर 10 पे देखें, दे साउट टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस, ठीक है, साउट, ठीक है, साउट तलाश करना, ठीक है, साउट तलाश करना, ट्राइड, इनकरेज, प्रूव्ड, रिजेक्टेड। तो यहाँ पे हम नंबर ऑप्शन जहाँ पे ये नंबर 1 पे है, ट्राइड, साउट तलाश करना। मिस्टर वेल्डन शोड डिसर्नमेंट इन जजमेंट माई जनरल एबिलिटी, ठीक है, डिसर्नमेंट का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे होता है शऊर, फ़रागत को कहते हैं, यानी कि जो उनके प्रिंसिपल हैं उन्होंने उनके अंदर एक फ़रागत थी, उनके अंदर ये शऊर था कि उनको जज कर सके। तो इसका जो सेकंड वर्ड देखते हैं विजडम, ठीक है, विजडम नंबर 1 पे हैटर्ड है, उसके बाद नंबर 3 पे लव है, नंबर 4 पे है डेवलपमेंट। तो ये डिसर्नमेंट का आएगा विजडम, नंबर जो 11 पे है। जिस स्टूडेंट नंबर 12 पे देखें, आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट, ठीक है, रिफ्लेक्शन का स्टूडेंट यहाँ पे देखना है, नंबर 1 पे है डिले, नंबर 2 पे है कॉन्टेम्पलेशंस, नंबर सी पे है हेजिटेशन, नंबर डी पे है कॉन्साइड्रेशन। तो ये नंबर सी वाला है जो कॉन्टेम्पलेशंस ये आएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी कि काफ़ी देर सोच विचार के बाद, रिफ्लेक्शन सोच विचार को कहते हैं। जिस स्टूडेंट नंबर 13 पे देखें, इंसिडेंटली देयर अराइव्ड फ्राम नोवेयर इन पार्शली अ ब्लॉट ऑफ सेवरल स्मजेस, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट इंसिडेंटली का देखना है हमने, यहाँ पे ऑलवेज, ट्रूली, बाय चांस है या कि सडनली है। तो यहाँ जो इंसिडेंटली का आएगा ये आएगा बाय चांस, यानी कि बाय चांस आएगा। तो इसके नंबर 14 पे देखें, इंसिडेंटली देयर अराइव्ड फ्राम नोवेयर पार्टिकुलर अ ब्लॉट ऑफ सेवरल स्मजेस, ठीक है, स्मजेस का स्टूडेंट देखना यहाँ पे, यानी कि जो डॉट्स होते हैं, दाग होते हैं, उनको कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नंबर 1 पे है मार्क्स, नंबर 2 पे है पेपर, नंबर 3 पे वर्ड, नंबर जो 4 है वहाँ पे होल है। तो ये डॉट्स आएगा, ठीक है, डॉट्स, स्मजेस, डॉट्स यानी कि दाग लग जाना, धब्बे लग जाना, उसे हम कहते हैं। नंबर 6 में पे देखें स्टूडेंट्स, आई गेज फॉर 2 होल आवर्स एट दिस सैड स्पेक्टल, ठीक है, स्पेक्टल का मतलब ये मनाजर को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं उन्होंने कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 पे है पिक्चर, नंबर 2 पे है साइट, नंबर 3 पे पेपर है और नंबर 4 पे क्वेश्चन है। तो ये डेफिनेटली साइट आएगा, स्पेक्टल्स, साइट। जी स्टूडेंट नंबर 17 पे देखें, द मर्सिल अशर्स कलेक्टेड माई पेपर, ठीक है, मर्सीफुल अशर्स यानी कि जो उनको गाइड कर रहा था, उनको देख रहा था, उसको कहते हैं अशर्स, यानी कि उनकी रहनुमाई करने वाले को, USHERS अशर्स। अब ये अटेंडेंट आएगा, सोल्जर्स है या कि टीचर्स है या कि एक्टर है, तो यहाँ पे अशर्स ये रहनुमाई करने वाला अटेंडेंट कहते हैं। ये स्टूडेंट ये हमारे सिनोनिम्स 1 to 17 हो चुके हैं। उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, उसके बाद हमने ईडियम्स किए, दैट्स 50 to 60। इन द नेक्स्ट सेक्शन विल डिस्कस इंशाल्लाह दैट्स 41 to 50 synonym and the idioms and phrases as well. Students, thank you very much and sleep best.